अपनी पत्नी से परेशान हो चुके एक पति ने उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक को एक पत्र सौंपते हुए उसकी पत्नी द्वारा उसे झूठे मामलों में फंसाने से बचाने की गुहार लगाई है। शहर के गारियावास में रहने वाले मयंक पंवार जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ। मयंक ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि उसका विवाह हिरणमंगरी सेक्टर 14 निवासी सीमा दातिया के साथ हुआ था, लेकिन उसकी शादी को 3 वर्ष हो चुके हैं। उसकी पत्नी ने उसके साथ 6 महीने भी नहीं रही। इस पीड़ित पति का कहना है कि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ दहेज का मामला भी दर्ज करवा दिया, जिससे आहत होकर तनाव में आते हुए उसके पिता ने भी आत्महत्या कर ली। मयंक ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए कहा कि उसकी पत्नी के खिलाफ भी मामला दर्ज करते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और उसकी पत्नी द्वारा उस पर लगाए गए आरोपों की जांच भी करें। 2019 25 जनवरी को मेरी शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी पत्नी ने मुझे बोल दिया कि मतलब कि या तो माँ बाप से अलग निकल जाओ या मैं आपको तलाक दे दूँगी उसको, और ना मैं तुमसे कोई संबंध बनाऊँगी। और यही बात काफ़ी टाइम तक चलती रही और मैं उसे समझाता रहा, वो समझी नहीं। वो मेरे चरित्र पे शक करती रही और मेरे किसी भी दोस्त हो या मेरे कज़िन सिस्टर हो, सबके वो लेके शक करती थी कि मेरा इनसे कोई ना कोई संबंध है। और मेरे साथ में शादी के मतलब वो 3 साल के अंदर 6 महीने भी मेरे साथ में नहीं रही। और विगत अभी पिछली जुलाई में भी वो थाने में चली गई थी, समझा बुझा के इसको घर पे लाए थे, लेकिन हमारे बीच में कोई संबंध नहीं बने। और वापस जुलाई 2021 को वो चली गई, वापस आई नहीं। और अप्रैल और इसी बीच में पापा कितनी बार उसके घर पे भी गए उसके मम्मी पापा से बात करने के लिए, तो लड़की साफ मना कर देती थी कि मुझे इस लड़के के साथ में रहना ही नहीं है। और उसके पापा धमकी देते थे कि तुम उनको लेके नहीं गए तो मैं आपको तलाक का केस कर दूँगा। इस चक्कर में मेरे पापा काफ़ी दबाव में थे, डिप्रेशन में थे। और अभी कुछ टाइम पहले ही महिला थाने में उसने हमारे खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया कि मुझसे दहेज मांगा गया और मेरे से मारपीट करते थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। न कभी इससे कोई दहेज मांगा गया, न मारपीट की गई। 22 जून को इसका जितना भी जो सामान था घर पे वो हमने सब थाने में जमा करा दिया। और उस टाइम ये हम समझौते के नाम पे 10 लाख रुपए की डिमांड करने लग गए। इससे मेरे पिता काफ़ी दबाव में थे और डिप्रेशन में थे। और 28 जून को सुबह उन्होंने खुदकुशी कर ली। और वो जो लिख के गए हैं उसका भी हमें कुछ पता नहीं है। उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। और क्या कहते हैं, और मुझे ये भी नहीं बताया कि उस लेटर के अंदर क्या था। पापा ने आपकी आत्महत्या की थी, क्या कारण था? कारण यही था कि मतलब कि जो दहेज का और झूठा मारपीट का प्रकरण दर्ज कराया, उस चक्कर में पापा काफ़ी दबाव डिप्रेशन में आ गए थे, क्योंकि पापा ने उसको अपनी बेटी से बढ़कर रखा था और मम्मी ने भी काफ़ी प्यार किया था। लेकिन जो झूठा दर्ज किया उसने मुकदमा, उससे पापा काफ़ी अंदर से परेशान हो चुके थे और पैसों की भी डिमांड कर रहे थे कि मतलब कि हमें 10 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, हमारे पास हमें इतना पैसा दे दो तो हम तुम्हें एक केस हटा देंगे। उससे पापा काफ़ी दबाव में थे। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो लोग ऐसा झूठा केस दर्ज करते हैं उनके ऊपर पुलिस पहले कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले भी समझते हैं इंसान को देख के कोई इंसान कैसा है। और मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे पापा को इंसाफ दिलाना है। उस लड़की पापा ने 28 जून को सुसाइड किया था।